चल रहा है। आइए देख लेते हैं आज के लेटेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस अपडेट। आखिर सोने चांदी में इतना बड़ा क्रैश, भारी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है कि चांदी क्रैश होकर सीधा 2 लाख रुपए से भी नीचे आ चुकी है। तो आपको पता होगा अभी ग्लोबल मार्केट में काफी टेंशन भरा, तनाव भरा माहौल देखने को मिल रहा है। ओमान, इजराइल, जॉर्डन समेत दुनिया के कई देशों पर हमला कर रहा है। आज की एक और बड़ी खबर देखिए, ईरान ने एक मिसाइल पर स्पेनिश पीएम का एक बयान लिखा। इसमें मैसेज था कि हम युद्ध के खिलाफ हैं। यह मिसाइल इजराइल पर दागी है। अमेरिका, इजराइल और मार्केट ओपन पहले से ही गैप डाउन हुआ और ओपन होते ही इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। MCX पर भी चांदी ने 1,99,000 का लो बनाया। यानी MCX जो ऑनलाइन ट्रेड का मार्केट है, भारत का एक्सचेंज है जहां ऑनलाइन सोना चांदी खरीदा बेचा जाता है, इसके रेट्स तो जो फिजिकल ज्वेलरी वाला सोना चांदी होता है उससे और ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी चांदी ने आज 1,99,000 का लो बनाया। यानी IBJA के और ज्वेलरी वाली चांदी की रेट तो 1,95,90 के आसपास पहुंच गए हैं। हालांकि उसके बाद ये थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। अभी MCX पर सिल्वर का प्राइस 2,09,000 ये लाइव प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। और ऐसे ही गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने आज लो बनाया 1,29,000 रुपए का MCX पर। तो IBJA और फिजिकल सोने चांदी वाले मार्केट में तो सोना 1.25 लाख से भी नीचे पहुंच चुका है। उसके बाद थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। अभी लास्ट 1 आवर का चार्ट कैंडल आप देख सकते हैं और अभी गोल्ड का प्राइस MCX पर 1,33,000 चल रहा है। हालांकि अलग अलग कैरेट के हिसाब से देखा जाए तो 22 कैरेट सोने का जो भाव है वो तो 1.25 लाख से भी अंदर आ चुका है ज्वेलरी वाले गोल्ड का प्राइस। तो ये तो सोने चांदी के लेटेस्ट रेट रहे, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, पश्चिम एशिया में तनाव के चलते कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल में भी भारी उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड का भाव $112 के पार पहुंच चुका है। हॉर्मुज संकट की वजह से बाजार में, पूरे ग्लोबल मार्केट में चिंता का माहौल है। पिछले कुछ दिनों से क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है 2 मार्च से लेकर अभी तक का ये डेटा आप देख सकते हैं। क्योंकि हॉर्मुज रूट बंद है, दुनिया भर में तेल गैस की सप्लाई बाधित है। इस वजह से मार्केट में इतना टेंशन भरा माहौल है और इतनी बड़ी गिरावट लगातार हमें देखने को मिल रही है। ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी बीती शाम पश्चिम एशिया के हालातों पर हाई लेवल मीटिंग की और इसमें पीएम मोदी ने एक तो सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि देशवासियों को किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं होने देनी चाहिए। लेकिन LPG गैस की कालाबाजारी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि LPG संकट को लेकर भी सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। होटल रेस्टोरेंट्स के लिए गुड न्यूज है, सरकार ने कॉमर्शियल LPG का आवंटन 20% बढ़ा दिया है। तो LPG संकट के बीच आज से ही राज्यों को 23 मार्च से 20% ज्यादा गैस की सप्लाई होगी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि होटलों और ढाबों को प्राथमिकता दी जाए, प्रवासी मजदूरों को भी 5-5 किलो वाले सिलेंडर दिए जाए। तो इस 20% बढ़ोतरी के बाद अब होटल रेस्टोरेंट्स के लिए गुड न्यूज ये है कि सरकार ने टोटल LPG आवंटन जो बढ़ाकर 50% कर दिया है। ऐसा वहीं मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच आखिर हमारे देश भारत का रुख क्या है, सरकार इससे कैसे निपट रही है, इस मुद्दे पर भी आज संसद में बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंगलवार को लोकसभा में सरकार इस बात का रुख स्पष्ट करेगी। इस दरमियान वे मौजूदा हालात, भारत पर असर और सरकार की रणनीति पर जानकारी देंगे। वैसे आज से ही सरकार ने कुछ और बड़े फैसले भी लिए हैं। घरेलू फ्लाइट्स कंपनियां अब अपना किराया आज 23 मार्च से ही बढ़ा सकेगी। सरकार ने इतने दिन इस पर रोक लगा रखी थी इंडिगो क्राइसिस के बाद से ही, तो इस रोक को आज से हटा दिया गया है। इसके अलावा LPG गैस बुकिंग पर भी एक और अपडेट आया है कि अब अगर आपको कोटे से अधिक गैस सिलेंडर चाहिए तो प्रायोजन यानी कारण बताना होगा कि आपके घर में शादियां या भंडारा या परिवार के सदस्यों या आने वाले मेहमानों की भी जानकारी देनी होगी, तभी आपको एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर मिलेगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये नई प्रक्रिया शुरू की गई है। और एक नया नियम सरकार ने LPG बुकिंग के लिए ये भी लागू कर दिया है कि जिन लोगों का LPG गैस कनेक्शन 9 महीने से निष्क्रिय है, यानी पिछले 9 महीने से अगर आपने कोई बुकिंग नहीं करवाई है, तो आपके लिए फिलहाल LPG सिलेंडर की बुकिंग पर रोक रहेगी। आपको फिर से E-KYC करवाना जरूरी होगा। अब ऐसे सभी उपभोक्ताओं को E-KYC करवाना अनिवार्य होगा। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये नए नियम भी लागू किए गए हैं। 9 महीने से निष्क्रिय लाखों कनेक्शन की बुकिंग पर रोक लगा दी है। उपभोक्ताओं को इससे पहले E-KYC करनी होगी, उसके बाद आप बुक कर पाएंगे। ऐसा हालांकि भारत के लिए एक अच्छी खबर है। ईरान युद्ध में दिखी भारत की कूटनीतिक ताकत, LPG संकट के बीच रूस के बाद अब US से भी एक जहाज भारत पहुंच चुका है। वही खबर है दोस्तों, आज भी ईरान के तबरीज शहर में हुए हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। युद्ध के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और जम्मू कश्मीर के लोगों ने